हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल केडी लर्निंग हब। केडी लर्निंग हब पे आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पीसीएस के टेस्ट सीरीज जो हम कवर कर रहे थे ध्येय आईएएस का। ठीक है, ये यूपी पीसीएस का है 2022 प्री के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। हम ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्ट 3 है और आज ज्योग्राफी के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आई थिंक 6 फेब को टेस्ट है ध्येय का, इकॉनमी का। फिर हम उसके 6 के बाद उसको कंटिन्यू करेंगे एक्सप्लेनेशन उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। हम ऐसे ही अपकमिंग बहुत सारे वीडियोस लेते आएंगे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, जो यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अदर कोर्सेज भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101 है कि 2020-21 के विश्व खनिज संबंधी आंकड़ों के अनुसार बॉक्साइट के कुल संचित भंडार में कौन सा देश प्रथम पे है। संचित भंडार मतलब हो गया रिजर्व, जिसके पास है बहुत ज़्यादा। ठीक है, रिजर्व में, बॉक्साइट के रिजर्व में सबसे ज़्यादा जो है वो है गिनी टॉप पे, और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया याद रखना है और रिजर्व में गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। भारत के कच्चे तेल की निम्नलिखित रिफाइनरियों में से कौन सी संयुक्त क्षेत्र की रिफाइनरी है। ठीक है, नुमालीगढ़, तातीपाका और बीना और जामनगर, ये 4 ऑप्शंस गिवन है। सबको पता होगा कि जो बीना है ये संयुक्त रिफाइनरी है। संयुक्त क्षेत्र की रिफाइनरी का मतलब ये हो गया कि ये पब्लिक प्लस प्राइवेट, ठीक है, दोनों ही इसको चलाते हैं। दोनों ने मिलके बनाया है। ठीक है, दोनों ने मिलके इसको चला रहे हैं बीना रिफाइनरी को। ठीक है, इसके अलावा नुमालीगढ़ और तातीपाका जो है ये पब्लिक सेक्टर की रिफाइनरी है। ठीक है, और जो जामनगर है ये कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरी है। ठीक है, ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा। 103 देखते हैं। विश्व में सबसे या फिर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राष्ट्र क्या है, कौन सा है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राष्ट्र अपना प्यारा भारत है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 104 में देखते हैं। सार्क देशों में सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशतता में राष्ट्र है। मतलब आपको ये बताना है कि सार्क जो कंट्रीज हैं उनमें से किसके पास अर्बनाइजेशन परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है। इसका आंसर हो जाएगा भूटान। मैं आपको एक बार नोट करा देती हूँ। इंडिया का 34% अर्बनाइजेशन है इंडिया। भूटान की बात करें तो भूटान सबसे ज़्यादा है सार्क में और इसके पास अर्बनाइजेशन है 40.9%। इसके अलावा बांग्लादेश 36.6%। इसके अलावा श्रीलंका 18.5%। सबसे कम अर्बनाइज्ड यही है सार्क कंट्रीज में। इसके अलावा नेपाल का है 19.7%। पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात हो रही है, 36.7%। ठीक है, और मालदीव्स की बात कर ले तो मालदीव्स जो है वो 39.8% ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, ये डाटा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सापेक्षिक आर्द्रता की सही परिभाषा क्या है। किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता, इसके अनुपात को हम बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। मतलब कि एक टेम्परेचर है मानो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस पर वायु में कितने जलवाष्प है, ठीक है, कितने हैं, वो उसका रेशियो हो जाएगा किससे, कि वो वायु जो वहाँ की है वो कितना जलवाष्प धारण कर सकती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, जब उसको आप रेशियो निकालोगे तो दैट विल बी सापेक्षिक आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106। कोरियोलिस बल के से रिलेटेड कथन है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ, तो ये कह रहे हैं कि ये अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है।
सो कोरियोलिस बल जो होता है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है। ये बात तो करेक्ट है। पहली बात उन्होंने कही है वो इनकरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये जस्ट उल्टा है। सॉरी, नॉर्दर्न एरिया में जो पवनें होती हैं वो अपनी दाईं ओर मुड़ती हैं, मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड मुड़ जाती हैं ऐसे, ठीक है, और साउदर्न में ये अपनी लेफ्ट साइड मुड़ती है। सो उल्टा गिवन था। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सत्य कथन केवल 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 107, ठीक है, 107 कह रहा है कि नेफोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो नेफोस्कोप का प्रयोग बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए किया जाता है। ये फैक्ट याद रखिएगा। नेफोस्कोप बादलों से रिलेटेड है, उसकी दिशा और उसकी गति से। कैनाल्स और उससे मैच करना है और पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है। सो वेलेंट नहर जो है वो ईरी और ओंटारियो के बीच में है। सो ये सही सुमेलित है। बाकी सब गलत दिए हुए हैं, मैं उसका करेक्ट ऑर्डर बता देती हूँ। सू कैनाल जो है इसको आप SHU लिख के याद कर सकते हो। SS से सुपीरियर का काम हो जाएगा, ठीक है, और U से यूरोन। तो सुपीरियर और यूरोन, ईरी नहीं होगा, सुपीरियर और यूरोन के बीच में है सू कैनाल। ईरी कैनाल जो है वो ईरी और मिशिगन के बीच में, यहाँ सुपीरियर नहीं होगा, ईरी और मिशिगन के बीच में है ईरी कैनाल। कील नहर जो है वो उत्तरी सागर और भूमध्य सागर के बीच में नहीं है, बल्कि नॉर्थ बाल्टिक सी के लिए है, ठीक है, नॉर्थ बाल्टिक सी के लिए हो जाएगा। उत्तरी सागर नहीं, बाल्टिक सी के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। भूमध्य सागर तो ठीक है, ये बाल्टिक सी हो जाएगा यहाँ पे। सो ये सॉरी, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में ये भूमध्य सागर हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 109। निम्न देशों में से किस देश की समुद्री तटरेखा नहीं है। मतलब इनमें से आप ढूंढ लो कौन सा लैंडलॉक कंट्री है, आपका काम हो जाएगा। आपने साउथ अमेरिका में पढ़ा है, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है इसमें आपने पढ़ा है बोलीविया और पैराग्वे जो होते हैं 2 लैंडलॉक कंट्रीज हैं। इसमें से बोलीविया दिया है, मतलब बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब कि इसकी समुद्री तटरेखा नहीं है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। 1010 देखते हैं, सॉरी 110 देखते हैं। डॉल्फिन नोज पहाड़ी का संबंध किस बंदरगाह से है। सो डॉल्फिन नोज जब भी आप इंडिया बढ़ते हो तो इंडिया में ईस्टर्न साइड पे जो विशाखापट्टनम वाला एरिया है, यहाँ पे जो माउंटेन है उसको हम डॉल्फिन नोज पहाड़ी बोलते हैं, और यहाँ पे जो पोर्ट है वो पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश पे है बेसिकली। निम्नलिखित जलप्रपातों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब हो गया बड़े से छोटे क्रम में, मतलब उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा ऊंचाई, हाइट सबसे ज़्यादा किसकी है से हाइट सबसे कम किसकी है, ठीक है, इस सीक्वेंस में लगाना है। आपको पता है कि इंडिया का सबसे जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है कुंचिकल जलप्रपात जो कि वरही रिवर पे है। सबसे पहले 3 हो जाएगा, जैसे ही 3 मिला ये 2 एलिमिनेट हो गए, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि जो दूध सागर जलप्रपात है जो कि किस रिवर पे है, दूध सागर जलप्रपात जो है वो आपकी नर्मदा रिवर पे है। उसके बाद आप देखोगे कि जोग वाटरफॉल जो कि शरावती रिवर पे है, और सबसे कम जिसकी ऊंचाई है वो है हुंडरू वाटरफॉल जो कि स्वर्ण रेखा नदी पे है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन 112 देखते हैं। क्रांतियाँ गिवन है और उसको मैच करना है, ठीक है। तो रजत क्रांति मतलब सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है वो अंडे उत्पादन से रिलेटेड है। काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन से रिलेटेड है। अमृत क्रांति जो है वो नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड है, और स्वर्ण क्रांति जो है वो बागवानी से रिलेटेड है, ठीक है। जब ए को 3 से मैच कराओगे तो ये 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, और जब बी को 4 से मैच कराओगे, ठीक है, और सी को आप 2 से मैच कराओगे तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 113। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, और एरोपॉटिक हवा में पौधों को उगाना, ठीक है। ओलेरी कल्चर में फलों का उत्पादन नहीं होता है, वेजिटेबल्स से रिलेटेड है ओलेरी कल्चर, ठीक है। और फलों का जो उत्पादन होता है उसको हम बोलते हैं पोमोलॉजी या फिर पोमोकल्चर, पोमोकल्चर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी से प्रारंभ हुई थी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरिया से स्टार्ट हुआ था चाय की खेती। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्यूरिंग कहलाती है, ये भी सही है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में मिलती है जो चाइना से लगे हुए एक आइलैंड है, ठीक है ना। तो ये बात भी सही है, कंट्री आइलैंड कंट्री है, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, और आपसे असत्य कथन पूछा था तो तीनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
तीनों फैक्ट्स याद रखिएगा, कभी किसी एग्जाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? वरुण को हरा ग्रह बोलते हैं, अरुण को लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। मंगल ग्रह को पृथ्वी की बहन नहीं बोलते हैं, पृथ्वी की बहन जो है वो वीनस है, ठीक है। मंगल को हम लाल ग्रह बोलते हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, सही बात है। सभी अक्षांश रेखाएं बृहत वृत्त होती हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे जो बृहत वृत्त है वो कौन सा है? तो बृहत वृत्त जो है वो है इक्वेटर, ठीक है। अगर ये अर्थ है तो ये इक्वेटर जो होगा वो बृहत वृत्त होगा। इसके अलावा वृत्त का जो वृत्त की जो वृत्त है वो छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। तो बृहत वृत्त सारी नहीं होती है, सिर्फ इक्वेटर होता है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सही कथन पूछा था तो केवल एक सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पृथ्वी की आंतरिक दशाओं की जानकारी प्राप्त करने में प्राकृतिक स्रोत के रूप में नहीं है। मतलब किस प्राकृतिक स्रोत से हम पृथ्वी की आंतरिक दशाओं की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो ज्वालामुखी उद्गार से हम प्राप्त कर सकते हैं, भूकंपीय तरंगों से भी कर सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से भी कर सकते हैं। जो घनत्व है ना वो नेचुरल कॉज नहीं हो सकता है पृथ्वी के आंतरिक सोर्स का, ठीक है। घनत्व मतलब डेंसिटी, टेम्परेचर मतलब ताप, और प्रेशर मतलब दाब, ये तीनों मैनमेड रीजन हो सकते हैं या फिर नेचुरल रीजन नहीं होंगे, आर्टिफिशियल रीजन हो सकते हैं, ठीक है ना। या इनसे हमें इंटरनल प्रॉब्लम्स या इंटरनल जितनी भी पृथ्वी की दशाएं हैं उसकी जानकारी नहीं प्राप्त होती। तो इस क्वेश्चन के लिए सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। सो क्वेश्चन 118 कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध जो टोवा लेक है वो कहाँ पे है? सो जो टोवा लेक है वो इंडोनेशिया में है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सो क्वेश्चन है, भूकंप आने के कारण पे आपको चर्चा करनी है। तो ज्वालामुखी तो होता ही होता है, प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं भी होती है और बड़े बांध भी इसके रीजन हो सकते हैं। इसलिए उपयुक्त सभी जो कारण है वो भूकंप के कारण है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय लावा कम ऊंचाई तथा मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण करते हैं? दूसरा है, इटली में स्ट्रोम्बली अम्लीय लावा शंकु का उदाहरण है। तो स्ट्रोम्बली अगर आपने इमेज में कभी फोटो देखी होगी तो देखा होगा काफ़ी ऊंचाई वाले शंकु है, ठीक है। तो ये अम्लीय लावा का उदाहरण है। अगर ये अम्लीय लावा का उदाहरण है तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कम ऊंचाई और मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण करते हैं, जबकि स्ट्रोम्बली काफ़ी ऊंचा है, ठीक है। इसको हम मेडिटेरेनियन सी का लाइट भी बोलते हैं, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अम्लीय लावा नहीं बल्कि क्षारीय लावा जो होता है वो फैलता बहुत है, इसलिए क्षारीय लावा जो होते हैं वो कम ऊंचाई के शंकु का निर्माण करते हैं, जबकि जो अम्लीय लावा होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई के शंकु का निर्माण करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। सत्य कथन केवल 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में कौन एक शामिल नहीं है? मतलब कि जो ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही हैं उनसे मानव को कौन सा एक लाभ नहीं हो सकता? तो देखिए, प्राकृतिक सुरक्षा वॉल की तरह ये काम करेंगे। मान लो ज्वालामुखी क्रिया से कोई माउंटेन बन गया तो वो एक तरह से नेचुरल सेफ्टी वॉल की तरह काम करेगा। बहुमूल्य खनिज प्राप्त हो गए तो भी वो सेफ्टी वॉल मतलब एक तरह से फ़ायदा है। भूतापीय ऊर्जा भी फ़ायदा है, विस्थापन फ़ायदा नहीं नुकसान है, ठीक है। सो यही करेक्ट ऑप्शन होगा, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर है? सो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की जो लंबाई है वो टोटल 900 किलोमीटर है। टोटल 2525 किलोमीटर है टोटल गंगा की लंबाई, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में ये 900 किलोमीटर रेंज में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, झील या ताल को उनके स्थान से मैच करना है। मोती झील, कित्थम ताल, शुक्र ताल और चक्रकुंड। तो मोती झील जो है, ठीक है, मोती झील जो है वो रामपुर में है, कित्थम ताल आगरा में है। मोती झील रामपुर से ज़्यादा आप कानपुर याद रखिएगा, कानपुर में भी मोती झील है तो ये भी याद रखिएगा। कित्थम झील आगरा में है, शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में है और चक्रकुंड सीतापुर में है, ठीक है। तो इस जैसे आप इसको मैच करोगे जब, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा बी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उत्तर प्रदेश का वह ज़िला जिसमें प्लैटिनम पाया जाता है। सो ललितपुर आपको पता है एमपी में, थोड़ा सा काफ़ी अंदर तक एमपी के अंदर पड़ता है एक तरह से आप कह सकते हो। और एमपी में पन्ना रीजन है, ठीक है, जहाँ पे हीरे निकलते हैं, और ललितपुर से सटा क्षेत्र है जहाँ पे प्लैटिनम निकलता है, ठीक है। तो ललितपुर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 124 का डी। 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, मतलब केवल एक सही है बाकी सब गलत है। सुरमा उद्योग आजमगढ़ में नहीं है बल्कि बरेली में है। ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़ में है। बांसुरी उद्योग पीलीभीत में है और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा, केवल सी सही है बाकी सब गलत दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब अगेन सबसे ज़्यादा सबसे पहले, उसके बाद सबसे कम स्लम एरिया कहाँ पे मिलता है। सो सबसे ज़्यादा ऐसे एरिया में मिलेगा जहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हो जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा मेरठ, क्योंकि ये दिल्ली के आसपास का रीजन पड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। उससे कम आगरा, फिर कानपुर और फिर लखनऊ। सो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 127, उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में स्थित गंगा यमुना का विशाल मैदान का निर्माण निम्न में से किस युग में हुआ था। तो प्लिस्टोसीन युग में हुआ था, ठीक है। शिवालिक रेंज का जब फॉर्मेशन हो गया था उसके बाद गंगा यमुना मैदान बना था, जो वो प्लिस्टोसीन एज का है। सो 128 देखते हैं, कथन और कारण है, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। तो सही बात है, उत्तर पश्चिम से गंगा यमुना ये सारी उत्तर पश्चिम से निकलती हैं और दक्षिण पूर्व तक जाती है। सो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। सो ये बात भी सही है। आप देखोगे कि ये गंगा निकल रही है तो इसी के समानांतर यमुना निकलती है, ठीक है। और अगर ये और नदियाँ हैं जो भी, ठीक है, तो उसके समानांतर नदियाँ निकलती रहती हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट रीज़न में दिया है वो कारण नहीं है स्टेटमेंट ए का, ठीक है ना। इसलिए दोनों ही सही हैं, लेकिन ऑप्शन बी होगा, एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। सो इसके लिए आपको यमुना की सहायक नदी पता होनी चाहिए। कौन सी नहीं है मैं वो आपको बता रही हूँ, तमसा नहीं है। तो कौन कौन सी सहायक है, टोंस, गिरी और आसन, याद रखिएगा, ठीक है। यूपी स्पेशल का एक टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है ये। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की पुरुष और महिला साक्षरता प्रतिशत में कितना अंतर है, मतलब परसेंटेज वाइज यूपी में पुरुष और महिला की साक्षरता में कितना गैप है, ठीक है। 20.1% का गैप है 2011 के अनुसार, ठीक है। सेंसेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। कोडाइकनाल नामक प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल किस पहाड़ी पर है। सो कोडाइकनाल जो है, कोडाइकनाल ये बेसिकली पालनी पहाड़ी पे है, ठीक है। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक जो है वो दोदा बेटा है, ये भी साउथ की माउंटेन है, ठीक है। कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला को कवर करती है, ठीक है। और नीलगिरी पे जो स्वास्थ्यवर्धक स्थान है उसको हम बोलते हैं ऊटी, काफ़ी लोग घूमने जाते हैं। अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, और अनाईमुड़ी जो है वो साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, जून 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी ने गहरा सागर मिशन को मंजूरी दी। यह मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। सो जो डीप ओशन मिशन यानी कि गहरा सागर मिशन है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर आएगा, ठीक है। 133, मे फ्लावर 400 क्या है। तो मे फ्लावर 400 जो है विश्व का प्रथम मानव रहित पोत है, ठीक है। जो अटलांटिक ओशन को पार करने वाला प्रथम पोत मानव रहित पोत बन गया है, ठीक है। मानव रहित पोत या फिर आप कह सकते हो जहाज बन गया है, ठीक है, जिसने अटलांटिक सागर को क्रॉस किया है। 47वें G7 शिखर सम्मेलन से रिलेटेड कथन बताने हैं आपको। पहला कथन है, इस सम्मेलन का आयोजन कॉर्बिस बे कॉर्नवाल इंग्लैंड में हुआ। ब्राइट टुमारो इस सम्मेलन का मुख्य विषय वस्तु है, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट है, इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया गया। तो स्टेटमेंट 1 और 3 काफ़ी करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 गलत है, ठीक है। ये जो थीम है वो है बिल्डिंग बैक बेटर, ब्राइटर टुमारो ना होके
ठीक है, बिल्डिंग बैक बेटर इसकी थीम है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 3 कथन सत्य है। 135 देखते हैं। अब जनरली जीएस में के क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। जनरली अब करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2020 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाले देशों की सूची में कौन से स्थान पे है, मतलब इंडिया कौन से स्थान पे है? तो इंडिया 5वें स्थान पे है सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाने के मामले में। ठीक है, इंडिया 5th पे है और फर्स्ट पे यूएस है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 के संबंध में आपको बताना है कि इस सूचकांक में अमेरिका का प्रथम स्थान है, ये बिल्कुल करेक्ट है, और इस सूचकांक में इंडिया का 10वां स्थान है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। 137 है कि वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये इटली की राजधानी रोम में हुआ था। ठीक है, 138 है डेविड ड्यूप, जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 मिला है। ठीक है, वो किस देश के निवासी हैं? तो डेविड डियोप जो है वो फ्रांस के निवासी हैं, जिनकी बुक थी ऑल नाइट द ब्लड इज़ ब्लैक। ऑल नाइट द ब्लड इज़ ब्लैक, इसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। ठीक है, फ्रांस से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? सो एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा दे दिया है। ठीक है, मई 2021 में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से धन संप्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन है? मतलब फॉरेन कंट्रीज से इमिग्रेशन, ठीक है, सॉरी, फॉरेन कंट्रीज से रेमिटेंस जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस कंट्री में भेजा जाता है? तो भारत के लोग सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भेजते हैं। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 141 है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज द्वारा स्थापित अलाइन पैच ग्लोबल विजन 2021 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? सो गीता मित्तल जी को अलाइन पैच ग्लोबल विजन 2021 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 142 है, जून 2021 में संपन्न हुई प्रथम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में आपको बताना है। यह खिताब न्यूजीलैंड ने भारत को पराजित करके जीता था। सही है। यह प्रतियोगिता इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में आयोजित हुई थी। ये भी सही है। रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था। यही स्टेटमेंट गलत है। 1 और 3 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। रोहित शर्मा नहीं थे बल्कि केन विलियमसन थे। केन विलियमसन जी को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला। 143 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मेकेदातु बांध का निर्माण मानदंडों की जांच हेतु एक कमेटी बनाई गई है। ठीक है, यह बांध परियोजना रिलेटेड किस स्टेट से है? सो ये कर्नाटका राज्य से संबंधित है। मेकेदातु बांध काफ़ी चर्चा में था। जून 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स के संबंध में कथन पे हमें विचार करना है। इस सूचकांक में केरल शीर्ष स्थान पे है, सबसे निम्नतम स्थान बिहार राज्य का है और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 144 का। ठीक है, तीनों ही फैक्ट है, याद रखिएगा। कौन सा इंडेक्स है? सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला कृषि सुविधा केंद्र पुणे में खोला गया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, ठीक है, और ये नाबार्ड की हेल्प से खोला गया है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रसेना, ठीक है, 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो शांतिर अग्रसेना का आयोजन बांग्लादेश में हुआ है। ये बहुराष्ट्रीय, याद रखिएगा, और कहाँ पे हुआ है? बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, सही कथन बताना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जैव विविधता के मुद्दों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 मई को आयोजित किया जाता है। यही गलत दिया हुआ है। जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे है जो, वो 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र स्वीकृत एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो संयुक्त राष्ट्र की 2015 के बाद के विकास एजेंडे के सतत लक्ष्यों के दायरे में आता है। सो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का मुख्य विषय तंदुरुस्ती के लिए योग था। इसका आयोजन प्रतिवर्ष 21 जून को किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। सो आपको सही स्टेटमेंट बताना है तो केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
स्टेट को उसके जीआई टैग से संबंधित रखना है। तो कला कुरिची लकड़ी की नक्काशी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और इसको जीआई टैग मिला है हाल ही में। चुनार ग्लेज पॉटरी यूपी से संबंधित है और इसको जीआई टैग मिला है। जलगांव केला महाराष्ट्र से संबंधित है और इसको जीआई टैग मिला है। ऑप्शन 3 इसका गलत है। जुडिमा वाइन राइस जो है वो असम की है जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, मणिपुर के 2 चीज़ों को जीआई टैग मिला है, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। एक मैं बता देती हूँ, एक है गोल मिर्च, ठीक है, और दूसरा कमेंट आप करिएगा कि दूसरा क्या है जिसको जीआई टैग मिला है मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149। किसी वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का दिया गया। लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान 43वां है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में बता सकते हैं आप हमें। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और हम नेक्स्ट सीरीज़ जो हमारा आएगा वो इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, ठीक है, इकोनॉमी का वो सीरीज़ होगा जिसमें बहुत सारे करंट के फैक्ट्स मिलेंगे आपको, बजट से रिलेटेड, ठीक है, जो अभी बजट पास हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिएगा ताकि आपको अपडेट मिल सके। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।